ओके फ्रेंड्स, आज हम और एक प्रॉब्लम देखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में। प्रॉब्लम नंबर 14। सो देखते थे क्वेश्चन 14 गिवन डाटा। सो देखते हैं इस प्रॉब्लम में क्या क्या गिवन है। द पॉइंट P ऑफ 90 mm लॉन्ग लाइन पी क्यू। सो लाइन का नाम पता चल गया, पी क्यू है और लाइन की लेंथ है 90 mm। सो ट्रू लेंथ दिया है, ट्रू लेंथ जिसे हम टी एल बोलते हैं। सो टी एल इज 90 mm। द पॉइंट P ऑफ 90 mm लॉन्ग लाइन पी क्यू इज 25 mm अबाउ एच पी। सो एंड P की इंफॉर्मेशन है कि ये 25 mm अबाउ एच पी है। देन while its end point Q is 20 mm in front of VP। end Q का भी इंफॉर्मेशन दिया है, end Q is 20 mm in front of VP। its plan makes 36 डिग्री विथ HP। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम दिख रहा है कि प्लान व्यू तो हमेशा VP के साथ इंक्लाइन होता है, लेकिन इन्होंने बोला है कि 36 डिग्री विथ HP। सो अब यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आएगी समझने के लिए, तो हम देखते हैं कैसे ड्रॉ होता है। सो PL इंक्लाइन टू HP बोला है, लेकिन हम एंगल का नाम वही लिखेंगे बीटा, क्योंकि PL इंक्लाइन रहेगा तो बीटा बोलेंगे। सो इट इज़ 36 डिग्री। while the projector distance between the end point of line is 60 mm। so end projector distance दिया है, that is EPD 60 mm। draw the projection of line and find the inclination made by it with HP and VP। तो एक्चुअल लाइन का HP और VP के साथ का एंगल हमें निकालना है, दैट्स मीन थीटा एंड फाई के लिए हमें पूछा गया है। सो ये प्रॉब्लम हम ड्रॉ करने वाले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में टॉप व्यू एक्सिस के नीचे आता है, फ्रंट व्यू एक्सिस के ऊपर आता है। डाटा के हिसाब से भी देख लेते हैं कि हमारे पास टोटल 6 डाटा है, यानी 1 2 3 4 5 6। सो 6 इंफॉर्मेशन है, सो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो पेज की एज के साथ ड्राफ्टर को मैच कर लिया, लॉक कर लिया। अब एक एक्सिस बना लेते। सो यहाँ से एक एक्सिस, अब इस एक्सिस को एक्स वाई भी बोलते हैं, बहुत बार आपको न्यूमेरिकल में लिख के आएगा एक्स वाई। इसी को हम एच पी, इसी को हम वी पी भी बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे जो थोड़ा सा हमें मिसमैच दिख रहा है ना, कि पी एल इंक्लाइन टू नॉर्मली वी पी होता है, लेकिन एच पी बोला है। सो एच पी और वी पी तो एक ही लाइन है, सिर्फ उतना ही डिफरेंस हमें नोट डाउन करना है। सो ये प्रॉब्लम एक्चुअल में सॉल्व होता है, देखते हैं। सो एच पी रिलेटेड जो भी होगा वो हम हमेशा ऊपर के तरफ ड्रॉ करते। वी पी रिलेटेड जो भी होगा वो हम नीचे के तरफ ड्रॉ करते हैं। एच पी रिलेटेड डाटा से बनेगा फ्रंट व्यू लेंथ या फिर एलिवेशन लेंथ। वी पी रिलेटेड डाटा से बनेगा टॉप व्यू लेंथ या फिर प्लान लेंथ। इसे जो भी नोटेशन देंगे वो डैश में देंगे, जैसे पी डैश, क्यू डैश, 1 नंबर है तो 1 डैश, 2 डैश, और अगर टॉप व्यू में आता है तो सिंपल पी क्यू, या नंबर है तो 1 या 2, लाइक दिस। अब लाइन स्टार्ट अगर करना है तो हमें कोई ना कोई एक एंड पॉइंट चाहिए। तो यहाँ 2 एंड पॉइंट पता है, P और Q, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो P का सिर्फ HP रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और Q का सिर्फ VP रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, मतलब दोनों का एक एक ही इन्फॉर्मेशन है। तो इस केस में हम कोई भी एक एंड लेके स्टार्ट कर सकते हैं। अगर P का 2 इन्फॉर्मेशन होता है, HP और VP, और Q का सिर्फ VP रिलेटेड होता है, तो हम P यूज़ करते। और इसके उल्टा अगर Q पॉइंट का HP और VP रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है और P का एक ही इन्फॉर्मेशन होता है तो Q पॉइंट लेके स्टार्ट कर। लेकिन यहाँ पे दोनों का एक एक ही इन्फॉर्मेशन है, तो कोई एक लेके शुरू करते। तो सपोज़ हम P पॉइंट से शुरू करते। P इज़ 25 mm अबाव HP, तो यहाँ से हम 25 mm अबाव HP एक पॉइंट मार्क कर लेते।
सो दिस इज 8 से मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, 10, 20, 25। सो ये है हमारा P डैश 25 mm अबव HP। P डैश के नीचे टॉप व्यू का P आएगा, ये हमें पता है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा ड्रॉ करके रख दिया। ये इन्फॉर्मेशन होगी। अब Q इज़ 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP। अब Q यहाँ से 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP है, सो यहाँ से 20 mm काउंट करते हैं, 10, 20 यहाँ आ गया। अब यहाँ पे हम सिर्फ Q के लिए पोजीशन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है Q 20 mm इन फ्रंट है, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ पे नहीं पता, तो हमने 20 mm मार्क किया और फिर एक पोजीशन लाइन बना दी। अब इसके बाद हमें पता है कि PL इंक्लाइन टू HP बीटा 36। PL ड्रॉ करना है तो आपको टॉप व्यू में या तो P पॉइंट पता होना चाहिए या Q पॉइंट, दोनों ही नहीं पता, मतलब अभी आप ये यूज़ नहीं कर सकते। ट्रू लेंथ 90 mm यूज़ करना है तो P डैश पता है, लेकिन यहाँ से 90 mm कितने एंगल पे लेना है ये नहीं पता, इसलिए ये भी यूज़ नहीं कर सकते। और एक डाटा हमारे पास बचा है, वो है एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस। अब एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस क्या होता है? एलिवेशन लेंथ और प्लान लेंथ। सो P डैश के नीचे P आएगा, Q डैश के नीचे Q आएगा, तो ये जो दो वर्टिकल एंड प्रोजेक्टर्स है इनके बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस। सो P डैश वाले एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस से Q डैश वाला एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस कितना पे है? 60 mm। तो यहाँ से काउंट करते 10, 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ आ गया ये एंड प्रोजेक्टर। सो हम ये एंड प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। सो एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस EPD 60 mm एक दूसरे से दूर है। सो P डैश के नीचे P होगा तो इस लाइन पे Q डैश इधर होगा तो नीचे Q होगा। और हमें ये पता है कि इस साइड में Q है और 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP भी Q है। तो अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। सो दिस इज द एक्चुअल लोकेशन ऑफ Q इन टॉप व्यू। सो 60 mm यूज़ कर लिया, अब टॉप व्यू में मुझे Q मिल गया। अब प्लान इंक्लाइन टू HP बीटा 36। सो Q है तो मैं प्लान लेंथ का इंक्लिनेशन ले सकता हूँ, तो Q पॉइंट से मैं 36 डिग्री मेजर कर लेता हूँ। सो Q पॉइंट मिल गया है टॉप व्यू में, तो यहाँ से प्लान लेंथ का एंगल 30, 35, 36 यहाँ आ रहा है। सो अब Q पॉइंट, ड्राफ्टर को अनलॉक किया, Q पॉइंट और 36 इंक्लिनेशन वाला पॉइंट इसे मैच करते, अलाइन करते और लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये बन जाएगी हमारी PL। सो ये PL है, लेकिन हमें पता है कि PL में और EL में एंड एक दूसरे के नीचे आते हैं। सो P डैश के नीचे PL का P आएगा। दूसरा हम ये PL ड्रॉ कर रहे Q से, तो PL का P इधर होगा, तो इसका जो भी इंटरसेक्शन होगा वो हो गया हमारा एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ P। सो ये हमारा फाइनल व्यू। सो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये हो गया हमारा एंड P। सो टॉप व्यू में अभी हमें मिल गया प्लान लेंथ PL। सो ये एंगल ले लिया, लेकिन यहाँ पे जो बोला है कि HP के साथ 36 डिग्री है और हमने लिया कहाँ पर है? यहाँ पर VP के साथ बीटा 36। अब जो बोला है वो दिखाना पड़ेगा। सो इसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि PL इतना ही है, सो अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो ये इस साइड में अगर लिखूँगा तो ये हो गया HP का इंक्लिनेशन और इसकी वैल्यू उतनी है बीटा 36। सो उन्होंने सिर्फ ट्विस्ट किया है वर्ड्स को कि PL इंक्लाइन टू HP 36। सो एक्चुअल में HP और VP हम एक ही लाइन कंसीडर करते हैं। अगर मैं इसको प्रोजेक्ट करूँ तो ये HP के साथ 36 यहाँ पे दिख जाएगा, या तो फिर मैं इधर लिखूँ या फिर इधर लिखूँ। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस कि PL इंक्लाइन टू HP 36। अब ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, PL इंक्लाइन टू VP चाहिए था, या फिर गलती से या इंटेंशनली HP लिखा गया है, तो आप फिर भी यहाँ पे अगर एंगल दिखा देते हो तो इट इज़ सेटिस्फाइंग गिवन डाटा कि HP के साथ PL कितना इंक्लाइन है 36। सो दोनों ही केस में गलती से लिखा हो या फिर इंटेंशनली आपने PL को HP के साथ 36 डिग्री दिखा दिया। अब हमारे पास है ट्रू लेंथ।
पी क्यू तो हमने मार्क कर लिया इन्फॉर्मेशन। अब ट्रू लेंथ पता है। अब ट्रू लेंथ अगर हमें पता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ट्रू लेंथ 90, सो 90 कंपास में ले लेंगे। अब पी कॉमन पॉइंट रखते हैं और ये जो लोकस लाइन गई है क्यू से, वहाँ से हम आर्क बनाते हैं 90 का। तो अगर 90 का मैं आर्क बनाता हूँ, सो दिस इज एक्चुअल Q1। अब Q1 और P को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, सो दिस बिकम ट्रू लेंथ। तो यहाँ पे ट्रू लेंथ ड्रॉ कर लेता हूँ टॉप व्यू में। अब ये कंस्ट्रक्शन में रहेगा, इससे कम लाइट। सो ट्रू लेंथ गिवन है हमें 90 सो TL 90। सो टॉप व्यू में हमें PL मिल गया, ट्रू लेंथ मिल गया, लेकिन फ्रंट व्यू में अभी तक सिर्फ P डैश है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि Q अगर मिला है तो एलिवेशन लेंथ का Q डैश इस लाइन पे होगा। तो हम क्या करते हैं, Q डैश के लिए लाइन प्रोजेक्ट कर लेते हैं। सो Q डैश के लिए हमने ऐसे लाइन प्रोजेक्ट कर दी कि इस साइड में कहीं तो भी एलिवेशन लेंथ का Q डैश है। अब हमें चाहिए एलिवेशन लेंथ का Q पॉइंट, तो हम टॉप व्यू से ट्रू लेंथ को Q को शिफ्ट करेंगे। अगर ट्रू लेंथ के किसी भी एंड को शिफ्ट करना है तो पहले स्ट्रेट जाते हैं। अगर मुझे Q ढूंढना है तो मैं स्ट्रेट जाऊंगा पहले P तक। तो हम P डैश से एक हॉरिजेंटल लाइन बना लेते हैं। सो यही हमें डिफरेंस याद रखना है कि अगर ट्रू एंड को शिफ्ट करना है तो पहले स्ट्रेट जाएंगे फिर आर्क बनाएंगे, और अगर PL या EL के एंड को शिफ्ट करना है तो पहले आर्क बनाएंगे फिर स्ट्रेट जाएंगे। सो अभी हम ट्रू लेंथ के Q को शिफ्ट करना चाहते हैं, तो Q को हम Q1 को यहाँ से स्ट्रेट फ्रंट व्यू के P डैश तक लेके गए। सो हमने यहाँ तक ऐसे ट्रांसफ़र किया। अब कंपास में डिस्टेंस लेंगे P डैश टू दिस इंटरसेक्शन पॉइंट और आर्क बनाएंगे। सो ये जो आर्क बनेगा ये आगे जाके कहाँ मिलने वाला है, कौन सा एंड फॉर्म करेगा। ट्रू एंड Q को शिफ्ट किया तो EL का एंड Q बनेगा, और दूसरा हमें पता है कि EL का Q इस साइड में है। सो ये जो आर्क इस एंड प्रोजेक्टर को जहाँ कट करेगा, दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ Q डैश। सो अभी एलिवेशन लेंथ का हमें P डैश पता है और Q डैश भी पता है। सो P डैश Q डैश, इसे अगर हम ज्वाइन कर लेते तो दिस बिकम आवर EL एलिवेशन लेंथ। ये बाकी कंस्ट्रक्शन से थोड़ा डार्क रहेगा। सो एलिवेशन लेंथ हमें मिल गया EL। ये वैल्यू नहीं पता थे इसलिए सिर्फ EL लिखेंगे। अब यहाँ पे तो हमें PL और ट्रू लेंथ मिल गया, यहाँ पे अभी हमें EL मिला है, यहाँ ट्रू लेंथ ड्रॉ करना है। तो फिर से एक्सिस को मैच करेंगे, ड्राफ्टर लॉक कर लिया। टॉप व्यू में हमने दिखा है कि Q और Q1 एक ही लाइन पे आ रहे हैं। सो Q से लोकस लाइन ड्रॉ किया है, तो फ्रंट व्यू में भी हम क्या करेंगे, Q वाले पॉइंट से लोकस लाइन बना लेंगे। आप चाहे तो उसको लोकस लाइन ऐसे लिख भी सकते हो। अब ट्रू लेंथ मेजर करेंगे P टू Q1, P डैश पे रखेंगे, Q वाले लोकस लाइन से कट करेंगे। सो दिस इज अवर Q1 डैश। सो फ्रंट व्यू में हमें ट्रू लेंथ का Q1 डैश मिल गया। अब P डैश और Q1 डैश को ज्वाइन करेंगे, सो दिस बिकम अवर ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू। सो दिस इज ट्रू लेंथ। TL गिवन था इसलिए यहाँ लिख देंगे 90। अब एक्सेस कंस्ट्रक्शन इरेज करेंगे ताकि हमारी ड्राइंग ज़्यादा नीटली क्लीनली दिखे। एक्सिस जितना लेफ़्ट के तरफ रखोगे उतना ही आपको एक्सिस राइट के तरफ रखना है, अननेसेसरी एक्स्ट्रा ड्रॉ नहीं करना है। नेक्स्ट ये लोकस लाइन यहाँ तक चाहिए तो यहाँ तक ही रखिए, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन नहीं चाहिए, सिर्फ एंगल लिखने के लिए चाहिए था तो यहाँ रख दिया। यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट लेने के लिए हमने P डैश से हॉरिजेंटल लाइन बनाई थी तो उससे आगे का इरेज कर दिया। अब जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे रखी है वो हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, जैसे कि एंड पॉइंट P रिलेटेड। सो हमें ये पता था कि P इज़ 25 mm अबाव HP, तो यहाँ लिख देते P इज़ 25
mm above HP. Q is 20 mm in front of VP. So Q की पोजीशन लिख देते हैं, दिस इज 20 mm in front of VP. बीटा एंगल 36 गिवन था, एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस 60 गिवन था, ट्रू लेंथ 90 गिवन था. अब जो गिवन नहीं था वो एलिवेशन लेंथ गिवन नहीं था जो हमें मेजर करना है, प्लान लेंथ गिवन नहीं है वो हमें मेजर करना है. नेक्स्ट EL इंक्लाइन टू HP जिसे हम अल्फा बोलते हैं, इसे मेजर करना पड़ेगा. ट्रू लेंथ इंक्लाइन टू HP जिसे हम थीटा बोलते हैं, इसे मेजर करना पड़ेगा. यहाँ पे बीटा ऑलरेडी गिवन है लेकिन फाई गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे फाई गिनेंगे. सो TL इंक्लाइन टू VP फाई. सो अब हमारा मेन आंसर वाला पार्ट आ गया. सो आंसर में लिखेंगे बाय मेजरमेंट जो जो अननोन था. पहले लेंथ से शुरू करते हैं. सो एलिवेशन लेंथ, दैट इज EL, इसको गिन लेते हैं. सो EL की लेंथ आ रही है 75, 76, 78 mm. प्लान लेंथ PL, भले ही आपको क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर चीज़ पूछी हो गिनने के लिए, लेकिन हम आंसर में जितने अननोन हैं उनको मेजर करके लिख देंगे. सो इट इज़ 75 mm. नेक्स्ट हमें TL या लाइन इंक्लाइन टू HP नहीं पता है, तो उसे गिनेंगे, दैट इज कॉल्ड थीटा. सो लाइन इंक्लाइन टू HP, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते, इट इज 34 डिग्री. सिमिलरली लाइन इंक्लाइन टू VP नहीं पता, लाइन दैट्स मीन ट्रू लेंथ इंक्लाइन टू VP जिसे हम फाई बोलते हैं. सो फाई की वैल्यू भी गिन लेते हैं. सो यहाँ मैच कर लिया. ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू, इट इज़ एग्जैक्ट 30 डिग्री. नेक्स्ट EL इंक्लाइन टू HP नहीं पता. सो EL इंक्लाइन टू HP जिसे हम अल्फ़ा बोलते हैं. सो अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं. सो अब EL का इंक्लिनेशन निकालेंगे, इट इज़ एग्जैक्टली 40 डिग्री. PL का एंगल ऑलरेडी गिवन था. सो इस हिसाब से जितना हमारे पास गिवन डाटा था वो हमने यहाँ मेंशन किया, जो गिवन नहीं था उसके बाद हमने प्रोजेक्ट किया, और फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में फाइनल फ्रंट व्यू ट्रू लेंथ, फाइनल टॉप व्यू ट्रू लेंथ, ये आइडेंटिफाई कर लिया. सिर्फ यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट ये था, मे बी अ प्रिंटिंग मिस्टेक या मे बी इंटेंशनली उन्होंने ये मेंशन किया कि PL इंक्लाइन टू HP. सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बीटा आप यहाँ लिख दो या इधर साइड लिख दिया तो इट विल अपीयर लाइक PL इंक्लाइन टू HP, बीटा 36. सो होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम. थैंक यू.